नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। चौथा जो हमारे स्वास्थ्य का अंग है वह है प्राण। प्राण अस्तित्व का मूल आधार, मानव जीवन का या किसी भी प्राणी के जीवन का मूल आधार प्राण। हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते हैं जो विशेष जागरूक साधक बन जाता है जब कहते हैं श्वास को देखो, उतना नहीं, उसको कहते हैं श्वास के साथ प्राण को देखो। महावीर ने 10 प्रकार के प्राण बतलाए, श्वास और श्वास प्राण, इंद्रिय और इंद्रिय प्राण, शरीर और शरीर प्राण, शरीर बल, मनोबल, वचन बल, मन और मन का प्राण। हमारा सारा संचालन प्राण के द्वारा हो रहा। बहुत सारी समस्याएं जो शरीर में प्रकट होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम तो हमारा शरीर है, किंतु वे समस्याएं शरीर जनित नहीं है। बीमारी के जो कारण माने जाते हैं कि वंशानुक्रम एक बीमारी का कारण है, आनुवंशिकता बीमारी का एक कारण है, बाहर का वातावरण, परिस्थितियां, वायरस, जर्म्स आदि आदि। बीमारी का कारण एक है कि जहां सब धातुओं में या साम्य नहीं रहता, शरीर के अवयवों में साम्य नहीं रहता, तब बीमारियां होती हैं। ये कारण माने जाते हैं और कारण गलत नहीं है, ठीक भी है अपने स्थान पर, किंतु बीमारी का एक कारण है प्राण का असंतुलन। जब प्राण का संतुलन बिगड़ता है, शरीर का कोई भी अवयव चाहे न गड़बड़ाया पर आदमी बीमार हो जाएगा। प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संबंध सेतु है। सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा संबंध है वह प्राण के द्वारा होता है। आयुर्वेद में एक कारण बीमारी का माना था कर्मजा रोग, कर्मज रोग, यानी रोग कर्म से भी होता है। और इस विषय में कर्म शास्त्रीय दृष्टि से हमारा भी एक चिंतन है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कारण बाहर में नहीं खोजा जा सकता, वह कर्म शरीर में, सूक्ष्मतम शरीर में खोजा जा सकता है। कि जिस शरीर में हमारे पुराने संस्कार संचित हैं और जहां से हमारी सारी गतिविधियों का संचालन होता है, उस सूक्ष्म शरीर में कर्म के भी बीज रहते हैं और वे जब स्थूल शरीर में आते हैं प्राण के माध्यम से तो प्राणिक बीमारी बनती है, प्राण में बीमारी प्रकट होती है। तो प्राण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति बहुत दवाइयां ले रहा है किंतु फिर भी कोष्ठबद्धता मिटती नहीं, कब्ज नहीं मिटता, सब प्रकार की दवाइयां लेता जाता है फिर भी विरेचन नहीं होता। आखिर क्यों? क्या कारण है? बाहरी कारण तो इतना ही है कि उत्सर्जन तंत्र, बड़ी आंतें ठीक काम नहीं कर रही है, किंतु उसका कारण खोजा जाए प्राण में तो एक अपान नाम का प्राण है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है। अपान प्राण जब बिगड़ गया, 1000 दवाइयां ले, आपका उत्सर्जन सम्यक नहीं होगा। हमारा एक स्थान है गुदा से लेकर और नाभि तक का, ये अपान का स्थान है, अपान प्राण का स्थान है। तो अपान ठीक काम नहीं कर रहा है, बेचैनी, उदासी, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, ये सारी बीमारियां बनी रहेगी। अपान को ठीक कर लिया और एकदम ठीक हो जाए। तो प्राण का हमारे सारे कार्य में, व्यवहार में, चाहे तो बिहेवियर साइकोलॉजी का प्रश्न है और चाहे शारीरिक चिकित्सा का प्रश्न है, प्राण का कार्य संतुलित होता है तो हमारी शक्ति ठीक काम करती है। जैसे आप कार को चलाना चाहते हैं किंतु पेट्रोल भीतर नहीं, आप धक्का देकर कब तक चलाएंगे?
और चाहे कितना भी श्रम करे, कुछ भी डाल दे, किंतु ईंधन के बिना कार चलेगी नहीं। प्राण हमारे जीवन का ईंधन है, उसके द्वारा सारा संचालित होता है। हृदय का रोग है, आप कितना ही करें होता है, किंतु अगर प्राण नाम का प्राण, एक प्राण का नाम ही प्राण है, वह सम्यक काम करता है तो आपकी मजबूती बनेगी, अन्यथा कमजोरी, एक अवसाद की सी स्थिति बराबर बनी रहेगी। मैंने देखा एक भाई आया नेपाल से, बाईपास सर्जरी करा ली, कराने के बाद भी स्थिति यह है कि 11 बजे से पहले तो उठता नहीं और बोलता कि एकदम सुस्ती का जीवन जी रहा हूं, कोई सक्रियता नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो हमने कहा केवल दवाई के भरोसे मत रहो, कुछ प्रयोग भी साथ में करो। दवाई चलती है, हम मनाही नहीं करेंगे तुम दवा मत लो, किंतु साथ में प्रयोग करो। कुछ प्रयोग बताए। दूसरे तीसरे दिन आया, प्रबुद्ध व्यक्ति है, बड़ा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। तीसरे दिन आया और बोला आज महीनों के बाद 7 बजे उठाऊंगा और काफी 25% मेरी प्रसन्नता बढ़ी, मानसिक विषाद कम हुआ है। कारण यही है कि जब प्राण ठीक मिलेगा, प्राण पर्याप्त मिलेगा और श्वास की क्रिया होगी तो ठीक होगा। रामपाल उपाध्याय जो राजनीति के व्यक्ति हैं, अमेरिका में गए बाईपास सर्जरी कराने के लिए। प्रयोग जो बाईपास सर्जरी हुई और होते ही डॉक्टर ने कहा कि श्वास, लंबी श्वास लो। उन्होंने बहुत अच्छी श्वास ली। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यासी हूं, मैं लंबा श्वास लेना जानता हूं। तो ये श्वास का प्रयोग और प्राण का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारा प्राण बराबर ठीक संतुलित रहता है, सारा ठीक चलता है। हमें इस बारे में कभी विस्तार से आगे चर्चा करनी होगी कि प्राण का आकर्षण कैसे होता है, प्राण का संचय शरीर में कहां होता है, प्राण का वितरण कहां से होता है और प्राण की सारी क्रियाएं कहां से संचालित होती है। कभी समय पर इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करनी आवश्यक है। प्राण पूरे विश्व में व्याप्त है। 8 वर्गणाएं मानी गई हैं। वर्गणाएं यानी पुद्गलों के ऐसे समूह जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में व्याप्त हैं। उनमें एक वर्गणा का नाम है तेजस वर्गणा, जो हमारी प्राण की वर्गणा है। तेजस वर्गणा, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे आसपास भी प्राण का एक वलय बना हुआ है, बहुत सामग्री है। अगर हम ठीक लेना जाने, प्राण का संचय करना जाने तो बहुत अच्छा संग्रह कर सकते हैं और प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां होती है बाहर के कारण माने जाते हैं। पैरालिसिस की बीमारी है, दूसरी भी बीमारियां हैं ऐसी, अनेक कारण माने जाते हैं। पर मूलतः सबसे बड़ा कारण हमारी दृष्टि में कि जहां प्राण शक्ति कम हुई और वहां निष्क्रियता आ जाएगी, पक्षाघात आदि जैसी बीमारियां पैदा हो जाएगी। प्राण शक्ति का ठीक संचालन रहा तो सारा ठीक चलेगा। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और नर्व फ्लूइड के साथ या रक्त के साथ, रक्त ऑक्सीजन का वाहक है, हर कोशिका तक पहुंचा देता है। वैसे ही जो हमारा नर्व फ्लूइड है वह प्राण का वाहक है, प्राण को पूरे शरीर में वह पहुंचा देता है और हमारी जीवनी शक्ति बराबर काम करती रहती है।